देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ आप हमेशा ही हमेशा एक बात हमेशा सुनते रहते हो कि अमुक आदमी ने उनको उपहार में, गिफ्ट में हीरे सोने चांदी गहने जवाहरात दिया, पैसा दिया, कुछ कुछ दिया। और साथ के साथ ये बातें भी हमेशा सुनते रहते हो कि अमुक आदमी का सोने का हार, पैसा, पर्स, मोबाइल चोरी हो गया। यहाँ तक कि गमले चोरी हो जाते हैं, किसी ने किसी के बगीचे से आम अमरूद जामुन तोड़ के ले गया। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपको कोई कुछ देता है और अगर आपका कुछ चला भी जाता है, ठीक है, गुम भी हो गया, खो भी गया, किसी ने उठा के लेके भी चला गया, ये दोनों चीज़ें होती हैं टेम्प्रोरी होती है। मतलब किसी की दी हुई चीज़ से अगर आपको खुशी मिलती है तो वो भी क्षणिक है, और आपका कोई चीज़ चला भी जाता है, दुख भी होता है, तो वो भी होती है क्षणिक होती है। लेकिन जो सही मामला में जो खुशी होती है ना, इटर्नल ब्लिस होती है, वो होती है परमानेंट, और वो होती है आपके मन की स्थिति पे कि आपका मन में क्या चल रहा है। अगर मन जो होता है ना फ्लक्चुएट नहीं होता है या कम होता है, तो आप हमेशा ही हमेशा खुश फील करोगे। ये और बात है कि कोई चीज़ जाने से आपका चेन चला गया, पैसा चला गया, मोबाइल चली गई, थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट हो जाते हो, कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब मन की स्थिति जो होती है ना स्ट्रांग रहती है, परिस्थिति को, परेशानी को आप एक्सेप्ट करना सीखते हो, तो आने जाने का जो क्रम होता है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी रुकावट नहीं लाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, इतने स्ट्रांग बन के रहते हो कि जो लोग आपको आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इंसल्ट और बदतमीजी करते हैं, नकारात्मक बातें बोल के आपके जीवन में रुकावट लाने का काम करते हैं, आपको तरह तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश किया करते हैं, जब आप मन से स्ट्रांग रहोगे ना, तो इन चीज़ों को रोकना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी हैप्पीनेस जो है ना, आपके अपने सोच के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप क्या सोच रहे हो। और जो इंसान मन से हैप्पी थॉट्स क्रिएट करता रहता है ना, वो हमेशा ही हमेशा स्ट्रांग रहता है। एक गोलकीपर जो होता है ना, अपनी तरफ आने वाले फुटबॉल को रोकना जानता है, और जो फुटबॉलर होता है ना, हमेशा ही हमेशा फुटबॉल को किक करता है। कहने का तात्पर्य क्या है ना, जब आप मन से स्ट्रांग बन के रहोगे ना, ठीक है, हमेशा हैप्पी थॉट्स में आप रहोगे, तो क्या होगा कि आपकी अंतर्मन की शक्ति हमेशा ही हमेशा मजबूत रहेगी। उस केस में अगर कोई दूसरा आदमी आपको भी आता है ना रुलाने के लिए, तो रुला नहीं पाएगा, वो खुद ही उल्टा लौट जाएगा, क्योंकि आप फुटबॉल को रोकना सीख गए हो। देखो, लाइफ में ना परिस्थिति और परेशानी हमेशा ही हमेशा रहेगी, वो चलती रहेगी, लेकिन अपने आप को ना फ्लक्चुएट करना जो है वो रोकना सीखो कि कैसे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके मन की जो एक्चुअल खुशी है ना, उसको ना कोई छीन सकता, ना आपको कोई दे सकता है। ये जो भी चीज़ें होती है ना, कहीं घूमने जाते हो, शॉपिंग जाते हो, मूवी जाते हो, मॉल जाते हो, थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाते हो, ये क्षणिक है, ठीक है। अगर आप अंतर मन से खुश रहोगे ना, तो अकेले आप बालकोनी में भी बैठे हो, खुले आकाश के नीचे भी बैठे हो, पार्क में बैठे हो, मैदान में बैठे हो, आपका मन ना निरंतर ही कंटिन्यूअस अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करता रहेगा और आप खुश फील करोगे। लेकिन अगर आप मन से दुखी हो ना, तो आप प्लेन से भी जर्नी कर रहे हो, तो वो आपको खुशी नहीं देगा। सपोज करो आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ प्लेन से सिर्फ 1.5 घंटे की रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन ये जो जगह जहाँ आप जा रहे हो ना, आपको पता है कि वहाँ के लोग जो है ना बहुत ही कुत्ता प्रवृत्ति के हैं, निगेटिव प्रवृत्ति के हैं, हमको नोचेंगे ही नोचेंगे। तो ये जो आपकी 1.5 से 2 घंटे की जो जर्नी है ना, लगेगा कि आप 20 दिन से ट्रैवल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 20 दिन से आपके दिमाग में नकारात्मक थॉट्स दे रहे हैं। तो क्या प्लेन की जर्नी आपको खुशी दी? बिल्कुल ही नहीं दी। और सपोज करो कहीं आप ऐसे जगह जा रहे हो, ऐसे हिल स्टेशन जा रहे हो जहाँ आपको बहुत दिनों से, बरसों से जाने की तमन्ना थी, आपको टिकट एसी की नहीं मिली, आपको खटारा बस से जाना पड़ रहा है, टॉय ट्रेन से जाना पड़ रहा है, और जर्नी जो थी 6 घंटे की जगह आपको 10 घंटे 12 घंटे भी लग गया जाने में, फिर भी आप खुशी फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपका अंतर्मन जो है ना, अंदर से खुश है। आप कह रहे हो कहाँ कोई जितनी में थकावट हुई, मैंने इतने सुंदर सुंदर रास्ते में दृश्य देखे, मेरा मन जो है अंदर से आनंदित हो रहा था। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि मन की जो स्थिति होती है ना, जब स्टेबल रहती है, जो काम आप करते हो उसमें आपके आत्मा को सुख मिलता है ना, वही रियल खुशी होती है। ये जो आप गिर गिर के परिवार में रहते हो ना, कि हम अकेले पड़ जाएंगे, या लोग जो आते हैं डराते हैं, धमकाते हैं कि तुमको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए तुम हमसे डर के रहो, और ये आप सोचते रहते हो, तो क्या करते हो, अपनी सारी खुशियों को छीन करते रहते हो, लोगों की बातों में पड़ के अपनी जीवन की ही कुर्बानी देते रहते हो, जीवन की खुशियों की ही कुर्बानी देते रहते हो। इसलिए मन और आत्मा को हमेशा ही हमेशा स्ट्रॉन्ग करके जिया करो। और देखो, जो इंसान अंतर्मन से स्ट्रॉन्ग रहता है ना, उसके लाइफ में हमेशा ही हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वो कंट्रोल करना जानता है, लोगों को इतनी शक्ति नहीं देता कि लोग आए उसकी भावना, फीलिंग, इमोशन के साथ खेलते जाएं, उसको इंसल्ट और बदतमीजी करके हमेशा ही हमेशा रुलाते जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अंतर्मन स्ट्रांग है। इसलिए मन और आत्मा को ऊपर वाले से जोड़ते जाओ, और जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से बात करोगे ना, आप हमेशा ही खुश रहोगे, क्योंकि आपका मन खुलता जाएगा, मन ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा ऊपर वाला से जुड़ता, मन से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही निकलते जाते हैं, वही आपका रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है।